हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं। मासिक अष्टमी व्रत, माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत और माघ पूर्णिमा कब की है। साथ ही अपनी कामना पूर्ति के लिए आपको एक बहुत ही फलकारी उपाय बताऊंगी जो एकादशी पर करने से हमें इसका बहुत 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 उत्तम फल मिलता है। किसी भी साधक की कोई भी कामना हो तो वो ये उपाय करके भगवान के सामने अपनी मनोकामना को रखे। इस उपाय को दिल से करने से, बिना किसी गलती के करने से मन की सभी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। यह मैंने खुद बहुत बार आजमा के देखा है। अब मैं चर्चा शुरू करती हूँ। दुर्गा अष्टमी। सबसे पहले आपको मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के विषय में बताती हूँ। 8 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इससे दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है। इसी के साथ इस दिन भीमा अष्टमी यानी भीष्म अष्टमी पर्व भी होता है। कई जगह हमें ऐसा वृतांत मिलता है कि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने इसी दिन अपनी इच्छा के अनुसार अपनी देह का त्याग किया था। पर कई जगह उनकी देह त्याग करने के लिए एकादशी का दिन चुना गया, ऐसा भी लिखा मिलता है। इसी से भीष्म द्वादशी मनाई जाती है और भीष्म पितामह के लिए उस दिन तर्पण करने का विधान है। हम लोग पर्सनली भी माघ शुक्ल द्वादशी को ही भीष्म द्वादशी मनाते हैं। जया एकादशी। अब चर्चा करते हैं जया एकादशी की। साल 2022 में जया एकादशी 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार की है। इस दिन वैष्णव और सामर्थ्य दोनों एकादशी है। हिंदू पंचांग में एकादशी का बहुत महत्व है। उस पर अगर एकादशी माघ मास की हो, जिसे हम माधव मास भी कहते हैं, तो उसके जो पुण्य फल है उसकी गणना करना ही बहुत बहुत मुश्किल है। एकादशी का महत्व माघ मास में आने से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से हमें बहुत अधिक पुण्य मिलता है और हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। याद रखें, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें विशेष लाभ मिलता है। इसलिए अगर कोई भी साधक है जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, वो भी जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करे, व्रत कथा जरूर सुने और कोशिश करें कि पूरा दिन अन्न ना खाए। फलाहार आप कितनी भी बार खा सकते हैं क्योंकि आपने व्रत नहीं किया। जया एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना बहुत फलकारी होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हम विशेष पकवान का भोग लगाते हैं। इसमें विशेषकर पीली मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है और रात में फिर से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है। जया एकादशी की पूजा करने और कथा सुनने के बाद हमें गरीबों को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा होता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा का वीडियो जल्दी पोस्ट करूंगी। एकादशी व्रत की कथा हमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हुए सुननी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी दोनों समय सुबह और शाम में करना चाहिए। अब आपको जया एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त समय और पारण समय यानी व्रत खोलने का समय बताती हूँ। देखो, जया एकादशी माघ या माधव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस साल 2022 में एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी को 13:52 बजे, मतलब दिन के 1:52 PM पर। एकादशी तिथि, जया एकादशी तिथि हमारी समाप्त हो रही है 12 फरवरी को ही 16:27 बजे, मतलब शाम को 4:27 PM पे। इस तरह बहुत शुभ संयोगों के साथ 12 फरवरी को सूर्य उदय में एकादशी है। सभी जगह, सभी संप्रदायों और सभी धार्मिक स्थलों पर 12 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। अब कई लोग कहते हैं कि 11 फरवरी को एकादशी आ गई क्योंकि दिन में एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, तो हम जो एकादशी व्रत है वो 11 फरवरी दोपहर से 12 फरवरी शाम तक, मतलब जो एकादशी तिथि का समय है
उस पर कर ले। तो देखो ऐसा नहीं होता। कोई भी व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्य उदय तक होता है, वही हमारे व्रत को कंप्लीट करता है। इसलिए 11 फरवरी को हम पूरी तरह दशमी तिथि मानेंगे और दशमी के नियमों का पालन करेंगे। 12 फरवरी को एकादशी व्रत का पालन होगा। सभी जगहों पे, खाटू श्याम जी मंदिर में, बांके बिहारी जी में, राधा रमन जी में, इस्कॉन में, गौरिया मठ, सभी जगह 12 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। 13 फरवरी, जो 13 फरवरी है एकादशी के अगले दिन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम अपने एकादशी व्रत का पालन करेंगे। हम अपने जया एकादशी व्रत को 13 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:01 AM से 9:15 AM के बीच खोलेंगे। कई जगह ये पारण करने का समय 7:01 AM से 10:44 AM के बीच का बताया जा रहा है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 18:42 बजे है। मतलब शाम को 6:42 PM पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी और त्रयोदशी लग जाएगी। एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, पारण विधि क्या है, उस पर हमारी एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने करके बताया कि पारण किस तरह करना चाहिए, या जब हमारे 2 व्रत होते तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तिल का उपटन कैसे बनाए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ, सभी चीजों का लिंक नीचे दिया, तो प्लीज एक बार उनको भी जरूर देखें। 13 फरवरी को वराह देव जी का आविर्भाव दिवस भी है। इसे श्री वराह द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करी जाती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से साधक को धन, स्वास्थ्य और खुशी मिलती है। भगवान विष्णु के अवतार ने आधे मानव और आधे स्वर के रूप में सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की थी और हिरण्याक्ष को हराया था। इसलिए इस दिन भक्त भगवान वराह की पूजा करते हैं और अपने जीवन से सभी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई जगह पे वराह जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वराह चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पास वराह अवतार का चित्र नहीं है, पूजा कैसे करें। तो देखो, ऐसे में हम भगवान का वराह रूप मन में धारण करके भगवान विष्णु की सेवा पूजा अर्चना करेंगे। अच्छा, इसी के साथ इस द्वादशी को मतलब 13 फरवरी को भीष्म द्वादशी भी होती है, जिस पर हम विशेष रूप से कथा का पूजा का विधान है। अगर द्वादशी को भी हम व्रत नहीं कर सकते तो पूजा जरूर करेंगे। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको भीष्म द्वादशी की व्रत पूजा विधि और कथा बताऊंगी। प्रदोष व्रत, हम अगली चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। सोमवार वैसे ही भगवान शिव का दिन है, इसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। जो प्रदोष पूजा है उसका शुभ मुहूर्त समय है 14 फरवरी को 18:10 से 20:28 के बीच का, मतलब शाम को 6:10 PM से 8:28 PM के बीच का समय बहुत ही उत्तम है प्रदोष पूजा के लिए। इस समय में बढ़िया शिव जी की पूजा करें और आसानी से, बहुत आसानी से उनकी कृपा पाए। माघ पूर्णिमा, 16 फरवरी दिन बुधवार को माघ पूर्णिमा व्रत का पालन होगा। सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन 16 फरवरी को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। साथ ही सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा, कथा आदि भी इसी दिन होगा। हम अपने माघ व्रत स्नान का समापन भी 16 फरवरी को करेंगे। माघ मास व्रत स्नान का उद्यापन कैसे करें, इस विषय पे जल्दी वीडियो पोस्ट करूंगी। महा उपाय, अब मैं आपको जया एकादशी का एक उपाय बताती हूं। इस दिन ये महा उपाय करने से हमारी मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशियां और सफलता आती है। देखो, जया एकादशी माघ मास में आने वाली बहुत ही पुण्य वाली एकादशी है, ये मैं बता चुकी हूं।
जया एकादशी पर हमें बढ़िया पूजा करनी है, व्रत कथा सुननी है, व्रत रखना है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना है, ताकि हम जो ये एकादशी है और माघ का पवित्र महीना है, इन दोनों में पुण्य कर्म कर हम अधिक फल अर्जित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बहुत बहुत अच्छा होता है। विष्णु सहस्त्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नाम। जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते वो सभी इस महा उपाय को कर सकते हैं। उनको करना क्या है, जया एकादशी पे सूर्योदय से पहले उठना है, क्योंकि देखो माघ में सूर्योदय से पहले स्नान का बहुत उत्तम फल होता है। स्नान करने के बाद साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहन लो, बहुत बहुत अच्छा होता है। पीले रंग के नहीं है तो सफेद पहन लो। भगवान विष्णु की पूजा करो और उसके बाद 5 सफेद जनेऊ ले ले। बहुत आसानी से आपको जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां मिल जाएगा, महंगे भी नहीं आते हैं। थोड़े से केसर को पानी में मिला ले और ये जनेऊ को उसके अंदर रगड़ ले। पानी बहुत चिन्ना सा डालना है ताकि केसर का रंग इन जनेऊ पे चढ़ जाए, सिर्फ इसलिए हम पानी मिला रहे हैं। फिर 5 साफ पीले फल वो ले लें। अब ये जनेऊ और ये जो फल है वो अपने घर के मंदिर में ही भगवान को चढ़ा दें। आप भोग में बढ़िया पीली मखाने की खीर बनाएं। बढ़िया पीली मखाने की खीर कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखिएगा और जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत अच्छी होती है। और जो ये खीर होती है ये हम फलहार में आती है, जिसे एकादशी व्रत में हम प्रसाद के रूप में खुद भी खा सकते हैं। तो जो अभी बढ़िया भोग बनाए पीली मखाने की खीर का, इसको भगवान को अर्पित करें। उसके बाद तुलसी की माला लें और पीले आसन पे बैठ जाए। ऊन का हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हो तो कोशिश करें पीले ऑरेंज ऐसे आसन पे बैठ जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 3 माला जरूर करें। आप चाहे कोई भी गुरु मंत्र जप करते हो या कोई भी और मंत्र जप करते हो, बट जब आप ये महा उपाय कर रहे हो उस समय आपको यही मंत्र जप करना है। जप करने के बाद 5 जनेऊ और जो हमने पीले फल लिए थे वो अपने घर के पास के किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाया है। और जो भी आपके मन की इच्छा हो तो भगवान विष्णु के सामने रखें, भगवान से प्रार्थना करें और आपके जीवन में कहें कि मुझे सुख, शांति, प्रेम और भक्ति दे। मंदिर में जो भी पंडित जी जहां आपने चढ़ाए हैं उनसे प्रसाद के रूप में कोई ना कोई फल मांग ले और उनको घर ले आए, जो भी आपने प्रसाद के रूप में वहां लिया है। पंडित जी को खाली मत छोड़िएगा, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा ताकि वो प्रसन्न रहे। जब पंडित जी प्रसन्न होते हैं तो उनके मन से एक दुआ निकलती है। अगर रास्ते में आपको कोई भी गरीब, जरूरतमंद या कोई छोटा बच्चा मिलता है तो उसे कुछ ना कुछ भेंट सामग्री अवश्य दें। घर आकर जो भी आपके बड़े हो घर के अंदर उनके पैर जरूर छुए। मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर से आके बस आप बैठ गए, ऐसा मत करना। घर में घुसते के साथ ही जो भी आपको बड़े दिखे उन सभी के पैर छूना। ये पूरी पूजा पाठ मन लगा के करना और शांत मन से करना। अगर हम गुस्सा या चिड़चिड़ा होकर पूजा करते हैं ना तो पूजा का फल हमें नहीं मिलता। अच्छा, जो फल मंदिर से प्रसाद में हमें मिला था उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं। किसी और बाहर के, मतलब जो परिवार से बाहर हो, उसके साथ बांटे नहीं। जो हमारे सास ससुर हैं वो हमारे परिवार का ही अंग है, जो हम साथ रहते हैं तो उनके साथ खाइएगा। परिवार का मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे बिल्कुल नहीं है। साथ ही जो हमने खीर का भोग सामग्री बनाई है उसे, जो भगवान को भोग लगाया था, उसे भी घर के सभी सदस्य जरूर खाएं। चाहे कई लोग हैं मखाने की खीर नहीं पसंद है, बच्चे नहीं खाते, तो चाहे उनको थोड़ा सा चटा दें, बट प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। अगर किसी भक्त ने निर्जल व्रत किया हो तो वो प्रसादी खीर को अगले दिन सुबह पारण के समय खाएं। ये बहुत ही फलकारी उपाय है, करके देखना, बहुत अच्छा फल मिलता है। मन की इच्छा तो पूरी होती है, घर में सुख शांति आती है, घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जया एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।